पूरा महल खाली रहेगा, दिन भर आदमी को भवन में ही पड़ा है। कब किसको कौन सी बात खराब लग जाए पता नहीं होता। तात्पर्य क्या कहने का कि लोगों के अंदर अब वह सहन शक्ति, वह धैर्य नहीं रह गया जो पूर्व में लोगों में था। राजा सारे राज्य को अपने अपने कार्यों में लगा करके कि तुम ये करो तुम ये करो, और आए तो सबसे पहले महल में उन्होंने कैकेयी के कक्ष की ओर प्रस्थान किया कि यह खुशखबरी, यह प्रसन्नता का खबर सबसे पहले मैं कैकेयी को सुनाऊं। वो बड़ी प्रसन्न होगी, हमेशा पूछती थी कि मेरे राम को तुम राजा कब बनाओगी। आज जब सुनेगी कि राम राजा बनने वाला है तो प्रसन्न हो जाएगी। यह सोच करके दशरथ जी गए, देखा कैकेयी कक्ष में नहीं है, आभूषण इत्यादि रखे हैं। मंथरा ने कुछ नहीं कहा, पता लगा कि कोप भवन में है, जाकर के पकड़कर कैकेयी तुम कोप भवन में क्यों? मैं एक ऐसी बात तुम्हें बताऊंगा जिसको सुनकर तुम्हारा सारा कोप दूर हो जाएगा। दशरथ जी प्रसन्नता से बता रहे हैं, दूर हो जाएगा। कहा कौन सी बात? यही जो आपको मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, आपने सब कुछ करने के बाद भी मुझे बताना उचित नहीं समझा। कहा 15 दिन पहले? कहा हाँ, मुझे भी खबर है, मैं भी अयोध्या में रहती हूँ, मैं भी रानी हूँ, मुझे पता है कि आपने राम का राज्याभिषेक करने को ठाना है, लेकिन मुझे नहीं बताया। कहा रानी तो कौन सी बात, और 15 दिन नहीं, मैंने तो अभी अभी विचार किया, तो पहले सोचा कि सारा कार्य व्यवस्थित कर दूं, फिर तुम्हें चलकर यह बताऊंगा। तो अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से इतनी सी बात के लिए नाराज थोड़ी होते हैं। देखो अभी भी महल में आया ना, तो सबसे पहले तुम्हें यह बात बताना चाहा, सबसे पहले तुम्हारे पास आया। रानी ने कहा लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? कहती है ये बताइए आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? कहा अच्छा इसलिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं सृष्टि की रचना को अलग तरीके से कर दूं, तुम कहो तो दासी को उच्च पद पर बैठा दूं, तुम कहो तो मैं राजा हूं फिर भी तुम्हारी सेवा में लग जाऊं, छोड़ दूं राजपाट? तुम्हें क्या चाहिए? क्या नहीं है तुम्हारे पास? कहा अभी तक जो आपने पहले ही मुझे कहा था देने को, वह तो पूरा नहीं कर पाए, अब नया क्या देंगी? कहा पहले? कहा हाँ पहले। आपको याद नहीं जब देवासुर संग्राम के समय मैंने आपका रथ चलाया था, आपके प्राण बचाए थे, आपके रथ का पहिया, उसकी तीली टूट गई थी, मैंने अपनी अंगुली से सहारा देकर के उसको चलाया था, आपको सकुशल अयोध्या पहुंचाया था, तब आपने मुझे वचन दिया था। उसी से प्रेरित होके तो विवाह भी किया और कहा था कि कैकेयी तुम कोई भी 2 वर मांग सकती हो, तो मैंने कहा था कि हाँ इसको अभी रखिए अपने पास धरोहर के रूप में, अवसर आने पर मैं मांगूंगी। कहा मैं इस बात को कैसे भूल सकता, तुम नहीं होती तो आज मैं नहीं होता, इसलिए मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन दिया नहीं तो तुमने मांगा भी तो नहीं, मैं कैसे देता? कहा तो ठीक है, अभी तक नहीं मांगी तो आज मांगती हूँ, दे दो। क्या चाहिए? कहा तुम दे पाओगे? कहा हाँ दे पाऊंगा। कहा मुझे विश्वास नहीं है। कहा मांग कर देखो। कहा पहले तुम राम की शपथ लो कि तुम मैं जो मांगूंगी वो दोगे, क्योंकि तुम्हें सबसे प्यारे राम हैं। कहा राम की शपथ? अभी भी दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं। कहते ठीक है तुम कहती हो तो राम की शपथ मैं लेता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है
मैं रघुकुल से हूँ और रघुकुल की रीति यह है कि प्राण भी चले जाएं, लेकिन अगर वचन दिया है तो वह पूर्ण करेंगे हम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो मैं रघुवंशी हूँ, ऐसा संदेह मत करो, लेकिन तुम्हारा संदेह उसी से दूर होना है। तो लो मैं राम की शपथ लेता हूँ, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। कहा तब ठीक है, पहला वचन दो। तुमने कहा ना तुम कहो तो दासी को भी उच्च पद दे दूं। मैं राजा हूं, तुम कहो तो मैं राजा का पद छोड़ करके, राजपाट त्याग करके सेवक बन जाऊं। तो अभी अभी तुमने जिसको राजा बनाने की घोषणा की है उसको तुम राजा मत बनाओ, बल्कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। प्रथम ही वर करी भरत, भरत ही टीका। प्रथम वर में भरत के लिए टीका माने राज्याभिषेक का तिलक तुम दो, और दूसरा वर तुम पहले मुझे वचन दो कि वह पूर्ण करोगे। कहा करेंगे। तो कहते हैं कैकेयी बोल उठी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अच्छा देखिए, मंथरा ने जब चर्चा की थी ना, तो मंथरा ने 14 वर्ष के लिए राम का वनवास नहीं मांगा था। राम को सिर्फ वन भेज दो ताकि वह रहे ना, तो तुम्हारा पुत्र आसानी से राज्याभिषिक्त हो सके, यह बात कही थी। लेकिन कैकेयी ने जब मांगा, मांगो। इसका मतलब कैकेयी को पहले से पता था कि यह सारी घटना 14 वर्ष में संकेत दे रहे बाबा। मानस को पढ़ने पे हम सब तो सुनी सुनाई रटी रटाई चीजें अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और उसके अनुसार एक कल्पना करके जीवन में जीते हैं और हर जगह वही बात सुनते समझते करते हैं। मांग लिया दशरथ ने कि भरत को टीका राजा बनने वाला है। अब मैं इस अयोध्या का राजकुमार नहीं, युवराज नहीं, राजा नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई कहा जाऊंगा, जिसे वह पिता के समान मानता है। तो मेरा राम तो और प्रसन्न होगा। वह इस बात से कुपित हो ही नहीं सकता कि भरत को राज दो कि राम को वन मत भेजो। कैकेयी ने कहा नहीं। वस्तुतः राजा दशरथ समझ नहीं पा रहे कि जो वो चाहते हैं वही कैकेयी भी चाहती है, और वह पूर्ण तो तब पहला वर मिले या ना मिले, दूसरा वर मिलना आवश्यक है। कहा नहीं, मेरी ये कामना है कि दूसरा वर पहले पूर्ण किया जाए और उसके बाद पहला वर, मतलब राम जाएंगे उसके बाद ही राज्याभिषेक होगा। ऐसे कैकेयी ने मांगा। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे। अभिषेक की, राजा बनने की घोषणा की, उसको सीधे राजा से हटा करके वन को भेज दूं, कितनी बड़ी बात है। कहा सारी सुख सुविधाएं और बढ़ने वाली, और वहां सारी सुख सुविधाएं जो थी वो भी छीन ली जाए, हटा दिया जाए, तो कितना रोष होगा, कितना क्रोध होगा, कितना दुख होगा। यह विचार करिए। दशरथ जी बोल नहीं पा रहे। कहा मैंने तो कहा था कि जिस प्रकार जान लो कि राम जाएगा तो राम ही नहीं, साथ में मेरे प्राण भी जाएंगे। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा? कैकेयी ने तब अत्यंत क्रोध में जो वचन बोला वह अलग ही है। उसने कहा कि आप प्राण जाने की बात करते हैं, अरे आपके प्राण जाए या ना जाए, अगर राम बन नहीं गया तो मैं जरूर प्राण त्यागूंगी, और मेरे प्राण जाने का कारण आप ही होंगे। तो आप समझिए, मेरी मृत्यु का कारण जब आप बनेंगे तो आप आज जिस यश को चाह रहे हैं उससे कई गुना अपयश आपको लगेगा। आप विचार करिए कि स्वीकार है
कैकेयी को कि राजा दशरथ के प्राण भी चले जाएं, कोई बात नहीं, मुझे मेरा वर चाहिए। स्पष्ट संकेत है। तात्पर्य कि कैकेयी जानती थी कदाचित मुझे वैधव्य को भी प्राप्त करना पड़ सकता है, इस वर के कारण फिर भी राम के लिए तैयार हो गई। वह है कैकेयी का चरित्र। ऐसी माता कैकेयी संत बड़ी गुणगान करते हैं, कौशल्या माता का तो है ही। एक संत बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही समझ न पाया। जग में तो आज भी अगर ऐसा विचार नहीं होता तो आज कई नाम हमारे मध्य होते, यह उसका प्रमाण होता। इसका मतलब लोग कैकेयी के प्रति आज भी अच्छी भावना नहीं रख पाते, इसलिए जग ही समझ न पाया। कैकेयी ना होती तो राम राम नहीं होते। राम को राम बनाने का श्रेय कैकेयी को है। अंततः रात्रि बीतने लगी, सवेरा हुआ, सभी लोग जल्दी उठ करके अपने अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आ गए। सभा में आए तो देखा कि आज राजा दशरथ नहीं आए हैं सभा में। तो सोचा कि आज राजा दशरथ को तो पहले ही आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आए हैं। तो सुमंत्र जी वो गए और उन्होंने कहा कि मैं जाकर के दशरथ जी को जगा करके ले आता हूं। गए तो पता लगा कि आज दशरथ जी कैकेयी माता के कक्ष से निकले ही नहीं हैं। तो माता के कक्ष में गए, देखा कि जमीन पर राजा दशरथ अचेतावस्था में और राम 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 बोलते हुए पड़े हुए हैं। झकझोरा, हिलाया, महाराज मैं सुमंत्र। कहा हाँ सुमंत्र कहिए। कहा भोर हो गई, जागिए, राज्याभिषेक करना है। कहा राज्याभिषेक। अब इसके बाद कुछ वह बोल पाते कि माता कैकेयी ने कहा कि ऐसा है, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होना है। सुमंत्र जी जाइए, आप राम को बुला करके लाइए। स्वयं ही कह दिया। कैकेयी माता के वचन सुन करके सुमंत्र जी ने कहा राम को इस समय यहाँ। दशरथ जी ने कहा हाँ सुमंत्र, तुम राम को ही बुलाओ, क्योंकि जो उसको देना है वह देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अब वह ही यह तय करेगा कि वह इसको स्वीकार करेगा या नहीं। बुलाओ। जी पड़े हुए हैं, राम जी आए, पता लगा कि पिता ने बुलाया है। आए, देखे पिता की अवस्था। कहा पिताजी आपको क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। कहा हाँ राम, क्या बात है, आज्ञा दीजिए। दशरथ जी राम जी को पकड़ करके रुदन कर रहे हैं, कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन माता ने कहा कि राम तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता रही हूं। तुम राजा बनने वाले थे, अब नहीं बनोगे। तुम्हारे भाई भरत को राजा बनाया जाएगा। राम ने कहा माता यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कहा लेकिन दूसरी बात सुनो राम, तुमको उसके बदले में वन को जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। राम ने कहा माता बस इतनी सी बात। पिताजी ऐसी यह कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं कह पा रहे हैं? वन को जाने के लिए? अरे आपके कारण मैं हूं, आप कहें तो मैं आपके मार्ग में बिछ जाऊं, आप उस मार्ग पर चलकर जाइए। वन को मुझे जाना कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए आप रुदन कर रहे हैं। आप रुदन मत करिए, मैं जाऊंगा, मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं। आप यह सोच रहे होंगे कि मेरा राम दुखी होगा, राम दुखी नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न होइए। राम जी विचार कर रहे हैं कि यह तो होना ही था। दशरथ जी को शांत करा रहे हैं।
और कहा कब जाना है? कहा आज ही सुबह होते ही जाना है, आप जाइए। माता की आज्ञा ली और कौशल्या माता की ओर चल पड़े। प्रभु राम गए। माता उस दिन पूरी रात सुना था कि राम को राजा बनाना है, तो ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करवा रही, जप करवा रही, ब्राह्मणों को भोग लगवा रही। सवेरा का समय था, प्रभु की के लिए दीपक जला रही। राम ने जैसे ही कहा माँ, माता ने कहा अरे राम, तुम इस समय यहाँ? लगता है अभी तक तुमने स्नान भी नहीं किया कि धोती तुम्हारे शरीर पर है। अच्छा, तुम प्रणाम करने आए होगे। बचपन से आदत है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा आशीर्वाद दे रही है स्वयं। ठीक है, जाओ, आज तो तुम्हें अभी तक स्नान कर लेना चाहिए। जाओ, शीघ्र स्नान करके आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ, ताकि तुम अपना मुख मीठा करके वह प्रसाद लेकर के ठाकुर का और जाओ, तब तुम्हारा वह अभिषेक होगा। राम खड़े हैं। कहा माता, मैं राजा नहीं बन रहा। कहा राजा नहीं? क्यों? कहा क्योंकि पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया है। कहा पिता ने? दशरथ ने? हाँ। कहा सिर्फ दशरथ जी ने ही नहीं, माता पिता दोनों ने दिया है। माता पिता दोनों की आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं। कौशल्या माता की उत्कृष्टता देखिए। माता कहती है कि अच्छा, तुम्हारे माता और पिता ने आज्ञा दी है, इसका मतलब कि वह वन नहीं है, वह अवध से भी ज्यादा कोई ऐश्वर्यशाली स्थान है, कोई सुख का स्थान है, वहां तुम्हें भेज रहे हैं। फिर वह वन नहीं, वह वन एक बार नहीं कह रही कि मेरे राम को किसने रोका, मेरा पुत्र है, जाके दशरथ जी से प्रश्न नहीं। कहा माता कैकेयी ने और पिता दशरथ ने कहा है, इसका मतलब वह तुम्हारे लिए इस अवध से भी अच्छा स्थान है, इसलिए वह तुम्हारे लिए चुना जा रहा है। जाओ तुम, आशीर्वाद दे करके। अच्छा, एक बात और, कैकेयी जी ने वर में मांगा था तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो राम को राज्याभिषेक राम का ना हो तो राम को वनवास भेजना है। लेकिन जब राम वन को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या चर्चा फैली, लक्ष्मण जी तक पहुंची बात। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। जाकर के माता सुमित्रा से कहा माता, पिता का आदेश है कि भैया को वन जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। माता ने कहा अगर तुम्हारे भैया जा रहे हैं तो तुम जाओ। सुमित्रा ने एक बार नहीं रोका। पहुंची बात सीता जी तक। सीता जी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगी। कहा तुम जाकर क्या करोगी? महलों जैसी सुख सुविधा वन में नहीं होगी। कहा कोई बात नहीं, पति के साथ सुख हो या दुख हो, सभी स्थितियों में रहना पत्नी का धर्म है और मैंने इस धर्म को ग्रहण किया है। आप वन को जा रहे हैं तो मैं सुखपूर्वक महल में कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी। राम जी ने समझाया तुम पत्नी हो लेकिन तुम एक बहू भी हो, तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपने सास ससुर की सेवा करो, मेरे ना रहने पर मेरे माता पिता का ध्यान रखो। सीता जी ने कहा नहीं स्वामी, आप नहीं रहेंगे तो मैं मायके जा नहीं सकती और बात 14 वर्ष की है, मैं मायके जाऊंगी नहीं, लेकिन आपके बिना मैं ससुराल इस अवध में अयोध्या में भी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हे
स्वामी आप मुझे साथ लेकर के चलिए। माता से आज्ञा पाई। कौशल्या जी ने कहा कि राम जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा है तुम भी जाओ। वस्तुतः संत कहते हैं कि यह बाद में घटित हुआ हो, सबने इच्छा प्रकट की हो और गए हो, ऐसा नहीं है, बल्कि कैकेयी के वचन में ही वह निहित है। कैसे? कहा तापस वेश, तापस माने तपस्वी जैसा वेश हो जिसका, तो वो धारण करे। और विशेष उदासी, कहा जब किसी को राजा बनाया जाना है और उसी क्षण आप हटा दें और कहे वन को जाओ, तो उससे कहना पड़ेगा क्या कि चेहरे पे उदासी लेकर के जाओ? विशेष उदासी कहना पड़ेगा, वो तो खुद ही दुखी हो जाएगा, फिर विशेष उदासी क्यों? कहा वी है उपसर्ग और साथ में शेष, माने शेष के जो अवतार हैं वो है लक्ष्मण जी, कहा वो भी साथ में। और कहा उदासी, उदासी नहीं, कहा ओ उपसर्ग पूर्वक दासी, दासी माने पत्नी सीता, शास्त्रों में पत्नी। वह सीता भी जाए और 14 बरस राम वनवासी। वस्तुतः तीनों को कैकेयी ने एक ही वचन में मांग लिया है, इसलिए तीनों वन को गए हैं। तैयार हो गए जाने के लिए, सभी रोक रहे हैं। दशरथ जी ने कहा भी कि ले जाओ वन तक छोड़ करके और वहां से कुछ समय बिताने के बाद लेकर के आना। यहाँ अयोध्या वासियों तक पहुंची बात, सभी रथ को घेर कर खड़े हैं। यह कैसा अनोखा दृश्य हुआ है। हम सभी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और उत्सव नहीं, यहाँ पर राम वन को जा रहे हैं। सभी अयोध्यावासी खड़े हो गए। राम जाएंगे तो हम भी राम के साथ जाएंगे। एक बहुत बड़े संत हैं जो कहते हैं, श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वह अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन में बिताए, जबकि राम कथा के बड़े मर्मज्ञ, राम को इष्ट मानने वाले, लेकिन कहते मुझे अयोध्या नहीं पसंद। मुझे अयोध्या क्यों नहीं पसंद? कारण पूछा गया। संतों ने परिचर्चा की, महाराज ऐसी बात कैसे कहते हैं? कहा नहीं, मुझे अयोध्या नहीं पसंद। कहा क्यों नहीं पसंद? कहा इसलिए क्योंकि जब राम वन को जाने को हुए तो सभी अयोध्यावासी खड़े हो गए कि राम के बिना हम नहीं रह पाएंगे, राम के साथ जाएंगे। रथ घेर कर खड़े हो गए। यमुना गंगा के तीर तक, सरजू के तीर तक जाकर के रहे। वहां राम जी भोर में उठ करके अकेले निकल गए और कहे मैं चला जाता हूँ, इन लोग बाद में उठेंगे तो अयोध्या को वापस लौट जाएंगे। ऐसे हैं वो अयोध्यावासी जो राम को छोड़ नहीं सकते। लेकिन वही अयोध्यावासी क्या किया? जब धोबी ने राम की पत्नी सीता पर, माँ जानकी पर कलंक लगाया, माता सीता को छोड़ के आए, तब उनमें से कोई अयोध्यावासी किसी ने नहीं कहा कि हम सभी के सभी जाएंगे माता सीता के साथ। इसलिए मुझे अयोध्या पसंद नहीं है। मैं उस अयोध्या में नहीं रहना चाहता जहां भक्ति रूपी सीता का परित्याग करके दूर रख दिया जाए और फिर भी भक्त अपने आप को कहते हैं और वो अयोध्या में रहें। इसलिए मुझे अवध अयोध्या पसंद नहीं। मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ जहाँ शक्ति राधे राधे कह करके पुकारी जाती है। इसलिए वह सदैव अपना पूर्ण जीवन वृंदावन में बिताए। तो ऐसे हैं अयोध्यावासी, राम के लिए जाने के लिए तैयार, नहीं छोड़ेंगे, जाना नहीं है। आइए इसी पे कुछ क्षण हम प्रभु का नाम लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम। लोग कहते हैं कि इस नाम को लेना हो, इसको जानना हो, प्रभु को यह क्या है, कौन है। तो राम को जानना है तो एक काम करना पड़ेगा, प्रभु की कथा का श्रवण करना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए संत लिखते हैं, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 और दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और कहा राम, सत्संग में तुम मिलते हो, हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, कहा मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। क्योंकि हमारा परमात्मा अंतर्यामी है, घट घट में निवास करने वाला है, कण कण में विराजमान है, इस रज की एक एक कण में है। इसलिए मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। और अब तो ये जाना है, अरे अब तो ये जाना है, मन मन में ठिकाना है। अब तो ये जाना है, मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना। राम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब आप लोग इतने आनंद के साथ गाते हैं तो हमको लगता है कि हम कभी एक दिन समय निकाल के बस यही करने के लिए बैठ जाएं। सच में लगता है कि समय की अगर सीमा में नहीं बंधे होते तो ये कुछ देर एकदम उस धुन में रहा जाए। नहीं, अब मीनाक्षी लेखी जी जैसा कोई आ जाए तो हो सकता है लोग 11 बजे तक रह जाएं, अन्यथा 9 बजने के बाद सब लोग घड़ी देखने लगेंगे। कल हमने देखा 9:30 बज गए लेकिन भीड़ बढ़ी थी, घटी नहीं थी। हमने कहा वाह। सुन करके सभी उपहार लेकर के आने लगे तो भगवान समझे कि मैं वन को तो निकला हूं लेकिन अभी भी हमें सब राजकुमार राम दशरथ पुत्र के रूप में ही देख रहे हैं। तब भगवान ने वहां अपना स्वरूप बदला, जिसको हम सभी देखते हैं कि वो एकदम जटा इत्यादि बना करके और भी तपस्वी जैसा वेश धारण कर लेते हैं। उसके पूर्व तक भगवान ने वस्त्र तो बदले थे, आभूषण नहीं पहना था, कोई राजसी परिधान नहीं था, लेकिन फिर भगवान ने जटा भी धारण कर ली है ना। उसकी सफलता के लिए आवश्यक है, जैसे हम क्यों उसके जीवन की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए तो मेंटेन तो अपनों से ही दूरी किए ना, बाकी सारा समाज तो उसके आसपास है ही।